ये अब आते हैं आइडियली बिजनेस ओनर की बात करूँ, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आते हैं। अब वो चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहें, चाहे यू कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और यू गो स्टडी इन यूरोप और कनाडा और यूके और ऑस्ट्रेलिया। नाउ यू हैव स्टडीड इन you studied abroad, for example, and then you come back to India. Indians have a very different way of working. The way you operate in a typical Indian company is very different from that of, वो मेरे ख्याल से इंडियन कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते कि कैसे काम करते हैं। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी है, किस तरह हमें एक कंपनी को लीड करना तो दूर की बात है, बट होता क्या है, आइडियली मैं माइंडसेट में जा रहा हूँ, मे बी आई एम switching topics too fast, and that is a high tendency with me because I am a little bit of too excited to share. So I have one thought running here and I'm talking about this, and then suddenly another thought comes, so I run here. So in case that also happens, put it in the comments, so I'll come back to this thought. But the mistake is, आप बाहर से पढ़ के आए, आप फॉर एग्जाम्पल यूएस से पढ़ के आए, you join the business and you start changing everything too soon, too fast. ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करो, ये ऐसे करो। मतलब you just take on the role of a boss and start making too many changes too soon. Now, I am not saying your intentions are bad. Your intentions are great कि आप कंपनी का भला चाह रहे हो, मगर ये जो इंटेंशन है ना, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपकी इंटेंशन का। एक छोटी सी बात है, गिव एन एग्जांपल कि एक कंपनी है, बच्चा आया बाहर से पढ़ के और कंपनी का एक रेगुलर टाइम चल रहा है, से 100 देयर इज 100 पीपल 100 एम्प्लॉय कंपनी। नाउ 100 पीपल एम्प्लॉय में आइडियली एक टी ब्रेक होती है। टी ब्रेक होती है 3 से 3.5 आधे घंटे की, या 3:15 3:15 तक 15 मिनट की टी ब्रेक होती है। उस टी ब्रेक का एक सिस्टम चल रहा है। ये बच्चा आता है एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल, बच्चा बोलता है कि ये 3:15 बजे जो टी ब्रेक हो रही है, इसको आप 4 बजे करो, या इसको आप अलग कर दो कि आधे एम्प्लॉयज़ 3 बजे आएंगे, आधे एम्प्लॉय 3:15 बजे चाय मिलेगी। अब एक एम्प्लॉय जिसको आदत है भाई रोज 3:15 बजे चाय पीने की, ठीक है, उसको लगेगा भाई क्यों ये फालतू के चेंजेस कर रहा है। चाहे बच्चे की इंटेंशन हो कि यार मैं एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, या हो सकता है वो चाहता हो कि एम्प्लॉयज़ का ही भला हो कि उनको कैफेटेरिया में जगह मिल जाए बैठने को। इंटेंशन उसकी सही है, बट इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि जिसको आदत है 3:15 चाय पीने की, और अपने उस मतलब फॉर एग्जांपल परचेज का बंदा है, उसको एक क्वालिटी में उसका दोस्त है, उसके साथ चाय पीने का मन करता है, और दे कैच अप ओवर दैट टी टाइम। नाउ ही सिंपली कम्स एंड डिस्टर्ब्स दैट। व्हाट इज ही गेनिंग आउट ऑफ इट? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट? जो इंडियन वर्क कल्चर है ना, वो बेस्ड है कंट्रोल पे, कि भाई कंट्रोल करो। बट कंट्रोल पे जो जेन जी है या मिलेनियल जनरेशन है, वो कंट्रोल से दूर भागते हैं। ये कंट्रोल वाली वर्किंग करते थे बेबी बूमर्स, उनकी वर्किंग ऐसी है। तो this was, again, we are going very deep in my example, but it was a very off my head example. But the point was, you change everything too soon. So don't do that. What happens? Employees will resist you. Employees will then go start complaining to your father कि सर ये देखो इसने तो चाय का टाइम हमारा चेंज कर दिया। अब फादर बोल रहा है भाई why you wasting my time on this topic? उससे आपकी पहले हफ्ते में क्रेडिबिलिटी ड्रॉप हो रही है। तो आपको क्या करना है, मेरे पास ना एक, इनफैक्ट दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, आई हैव अ सीरीज ऑन यूट्यूब दैट्स कॉल्ड डायरी ऑफ अ सक्सेसर, इन विच आई शेयर फ्रॉम डे 0 कि क्या आपको करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन कैसे बनाना है, आपको किस तरह। आई सो वॉक यू थ्रू योर फर्स्ट 30 डेज इन ऑफिस। बेसिकली आज ये करो जाके, आज एम्प्लॉयज से मिलो जाके, आज इस डिपार्टमेंट में काम करो। तो वो एक मतलब इट्स लाइक हैंड होल्डिंग यू। टेस्टिंग फादर भी कर रहा है, मदर भी कर रहा है, एम्प्लॉयज़ भी कर रहे हैं, पीएन भी कर रहा है। तो देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर ऑन दिस यंग बॉय और गर्ल टू गो आउट देयर एंड परफॉर्म। इट्स क्रेजी। अच्छा, ये सब के अलावा आपके सप्लायर्स भी देख रहे हैं, आपके कस्टमर्स भी देख रहे हैं कि देख भाई ये यूएस से पढ़ गया है, देखते हैं हाउ ही इज़ डूइंग, कैसे काम करता है। सो द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, देयर इज सच अ ह्यूज, आई वुड से मेंटली आधा तो वहीं पे ब्रेक हो जाता है। अच्छा, बिफोर यू ज्वाइन द बिजनेस ही आपकी एक इमेज बनी हुई है कंपनी में। आपकी कंपनी में सबको पता है ऑलरेडी कि बच्चा ये यहाँ पढ़ के आया है, ये बच्चे के इतने मार्क्स आए थे, क्यों वो एक बन जाता है, एक आई वुड से परसेप्शन ऑलरेडी है बच्चे की। दिवाली पूजा पे आओगे आप,
या वैसे ही चलो छुट्टी है फादर के साथ चलो घूम के आते हैं ऑफिस। मैं जाता था यार अपने डैड के साथ, बचपन में ही जाता था मैं, चलो जी संडे को नई मशीन आई है फैक्ट्री में, अब मैं छिड़क के आते हैं उस पर, करते थे हम भी। तो you get used to this. It's also the dinner table conversations in a typical family business home. This is a typical dinner table conversation ki hey, and it is the most erratic dinner table conversation. क्योंकि आज अच्छा ऑर्डर आया, प्रॉफिट आया है, तो सब बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं, डैड बड़े खुश हैं, अच्छा माहौल है डाइनिंग टेबल पे। जिस दिन कस्टमर लूज हो गया या कोई कस्टमर कंप्लेंट आ गई, उस दिन डिनर टेबल का माहौल टेंस है। सो ये सब फील करते हैं बच्चे, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे फील करते हैं, उनको दिखता है कि यार ये जिस तरह ट्रैजेक्टरी चल रही है क्या हो रहा है। दैट इज अ लाइफ ऑफ अ बिजनेस ओनर यार।